संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। आज बुधवार यानी 15 दिसंबर को संसद के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हो सकती है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए मंगलवार को पार्टी सांसदों को व्हिप जारी किया है। पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने कहा, कल कई महत्वपूर्ण मुद्दे बहस के लिए राज्यसभा में उठाए जाएंगे। राज्यसभा में कांग्रेस के सभी सदस्यों से सुबह 11 बजे से सदन स्थगित होने तक उपस्थित रहने का आग्रह किया जाता है। संसद के उच्च सदन में बुधवार को एनडीपीएस विधेयक और महामारी की स्थिति पर चर्चा प्रस्तावित है। वहीं राज्यसभा के मनोनीत सांसद और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के जब मन चाहे तब संसद जाऊं वाले बयान पर भी बहस जारी है। कई विपक्षी दल उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस लेकर आए हैं। कश्मीर में पिछले 31 वर्षों में आतंकी हिंसा में कुल 1724 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से कश्मीरी पंडित सिर्फ 5% हैं, जबकि 95% मुस्लिम और अन्य लोग मारे गए हैं। कश्मीर से पलायन करने वाले कुल 1,54,161 लोगों में 88% सिर्फ कश्मीरी पंडित हैं और शेष 12% अन्य लोग हैं। हरियाणा के पानीपत निवासी और सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने इस अधिकार का उपयोग करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर कश्मीर से गत 27 नवंबर को प्राप्त सूचना के आधार पर चौंका देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि साल 1990 से कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के समय से पिछले 31 वर्षों में आतंकवादियों के हाथों कुल 1724 व्यक्ति मारे गए हैं। इनमें से कुल 5% यानी 89 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, जबकि आतंकवादियों के हाथों कुल मरने वालों में से 95% यानी 1635 व्यक्ति अन्य धर्म के लोग मारे गए हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर कई नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वह पेशे से वकील थे, लेकिन मझे हुए राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ज्यादा जाने गए। भारत की आज़ादी की लड़ाई और स्वतंत्रता के बाद समूचे देश को एकजुट करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। साल 1991 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था, जब वह 75 साल के थे। दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है। हाल ही में पराग अग्रवाल को ट्विटर की कमान मिली। वहीं अब भारतीय मूल की लीना नायर फ्रांस की लग्जरी ग्रुप शनैल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने जा रही हैं। लीना अभी तक एंग्लो डच कंपनी यूनिलीवर की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। यूनिलीवर की पहली महिला और सबसे कम उम्र की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी यानी CHRO लीना ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अब वह CEO के रूप में शनैल ज्वाइन करने जा रही हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,984 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,47,10,628 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 247 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 4,76,135 लोग मारे जा चुके हैं।